नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हीट वेव का खतरा बढ़ा, प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन, पानी और ओआरएस साथ रखने की अपील। नगर निकाय चुनाव 2026 के लिए मतदाता सूची जारी, 17 अप्रैल से दावा आपत्तियों का निपटारा शुरू, 13 मई को अंतिम सूची होगी प्रकाशित। पटना मेट्रो ने हासिल की बड़ी सफलता, आईएसबीटी से डिपो तक अंतिम यू गर्डर लॉन्च, 328 गर्डर लगने के बाद सिविल वर्क लगभग पूरा। बिहार सरकार के वेबसाइट पर बड़ा बदलाव, नीतीश कुमार की जगह सम्राट चौधरी की तस्वीर, नई सरकार का विजन और स्लोगन भी अपडेट। आरसीबी की शानदार जीत, विराट कोहली बने ऑरेंज कैप होल्डर, 49 रनों की पारी से टीम को दिलाई जीत। चलिए एक नजर डालते शाम तक की बड़ी खबरों के विस्तार से। बढ़ती गर्मी को लेकर के अलर्ट, प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन। बिहार में बढ़ते तापमान और हीट वेव की आशंका को देखते हुए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान 44 डिग्री के करीब पहुंच चुका है और आगे और बढ़ सकता है। दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक बाहर ना निकले, सिर ढकने और पानी साथ रखने की सलाह दी गई है। वहीं ओआरएस, नींबू पानी और हल्के कपड़े का उपयोग करने को कहा गया। लू के लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने और स्वयं दवा न लेने की अपील की गई है। 17 अप्रैल से होगा मतदाता दावों और आपत्तियों का निपटारा। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर नगर निकाय, आम और उपचुनाव 2026 के लिए मतदाता सूची का प्रारूप बुधवार को जारी कर दिया गया। इसके साथ ही मतदाताओं को अपने नाम और विवरण की जांच का अवसर मिल गया। 15 से 28 अप्रैल तक दावा आपत्ति दर्ज की जा सकेगी, जिसमें नए नाम जोड़ने, त्रुटि सुधार या फिर नाम हटाने को आवेदन शामिल है। 17 अप्रैल से 4 मई तक इन आवेदनों का निपटारा होगा। अंतिम सूची 3 से 12 मई के बीच तैयार की जाएगी और 13 मई को प्रकाशित होगी। पटना मेट्रो प्रायोरिटी कॉरिडोर में अंतिम यू गर्डर लॉन्च पूरा। पटना मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर में एक अहम उपलब्धि हासिल हुई। आईएसबीटी स्टेशन और पटना डिपो को जोड़ने वाले अंतिम यू गर्डर को पिलर नंबर 187 से 188 के बीच सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इसके साथ ही सिविल वर्क और सभी प्रिकास्ट एलिमेंट्स की स्थापना लगभग पूरी हो चुकी है। 26 जनवरी 2023 से शुरू हुई यू गर्डर लॉन्चिंग प्रक्रिया में अब तक 328 गर्डर लगाए जा चुके हैं। सिग्नलिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम होगा। इससे भविष्य में ट्रैफिक जाम और डाइवर्जन की समस्या में राहत मिलेगी। 27 राज्यों के खिलाड़ी राजगीर में दिखाएंगे रग्बी का दम। बिहार की धरती एक बार फिर राष्ट्रीय खेल आयोजन की मेजबानी करने जा रही राजगीर खेल अकेडमी में 16 से 21 अप्रैल तक सीनियर नेशनल रग्बी सेवेंस चैंपियनशिप 2026 आयोजित होगी, जिसमें 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 650 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। महिला वर्ग में बिहार डिफेंडिंग चैंपियन है, जबकि उड़ीसा और महाराष्ट्र मजबूत दावेदार है। पुरुष वर्ग में भी रोमांचक मुकाबले होंगे। आयोजन आईआरएफयू, बिहार खेल प्राधिकरण और अन्य संगठनों के सहयोग से हो रहा है। इससे बिहार में खेलों के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। बिहार सरकार वेबसाइट बदली, नीतीश कुमार की जगह सम्राट चौधरी की तस्वीर। बिहार सरकार के आधिकारिक वेबसाइट पर सत्ता परिवर्तन के बाद बड़ा बदलाव देखने को मिला। जहां पहले पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर थी, अब वहां नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तस्वीर और बढ़ता बिहार, बदलता बिहार स्लोगन दिख रहा है। यह बदलाव नई सरकार की डिजिटल पहचान और प्रशासनिक दिशा को दर्शाता है। वेबसाइट पर अब नई नीतियों और विजन को प्रमुखता दी जा रही। वही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पदभार संभालते ही प्रशासनिक बैठक में विकास, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने और योजनाओं के तेज निष्पादन के निर्देश दिए। नितिन नवीन ने ली राज्यसभा सांसद पद की शपथ। नितिन नवीन ने गुरुवार को यानी कि आज राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली है और कहा है कि वे संसद में बिहार की आवाज मजबूती से उठाएंगे। छात्र राजनीति से शुरुआत कर उन्होंने संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर मजबूत पहचान बनाई। पटना की राजनीति में सक्रिय रहते हुए वे विधायक और मंत्री के रूप में विकास कार्यों से जुड़े रहे। भाजपा संगठन को मजबूत करने और चुनावी रणनीति में उनकी अहम भूमिका रही। जमीनी स्तर से उठकर राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुंचे नितिन नवीन अब राज्यसभा में बिहार के विकास, रोजगार और बुनियादी ढांचे से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने की तैयारी में है। सुबह सुबह सचिवालय पहुंचे सीएम सम्राट, तेज हुआ प्रशासनिक एक्शन। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तेजी से एक्शन मोड में नजर आ रहे। शपथ ग्रहण के 12 घंटे के भीतर ही उन्होंने दूसरी बार बड़ी बैठक की है और सुबह सुबह सचिवालय पहुंच करके सभी विभागों के प्रधान सचिवों के साथ अहम बैठक की। माना जा रहा है कि प्रशासनिक स्तर पर बड़े निर्देश दिए गए। दूसरी ओर डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने भी जल संसाधन विभाग में कार्यभार संभाल लिया है और अधिकारियों से विभागीय जानकारी ली।
सरकार के कामकाज की रफ्तार शुरुआत से ही तेज दिखाई दे रही। गर्मी में यात्रियों के लिए रेलवे की नई विशेष ट्रेन सेवा। गर्मी के मौसम में बढ़ती यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने गोरखपुर से अलीपुरद्वार के बीच साप्ताहिक ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेन चलाने की निर्णय लिया है। यह ट्रेन 18, 25 अप्रैल और 2 मई को 3 फेरों के लिए चलेगी। ट्रेन गोरखपुर से चलकर सिवान, छपरा, बरौनी, कटिहार, न्यू जलपाईगुड़ी सहित कई स्टेशनों से होकर के अगले दिन अलीपुरद्वार पहुंचेगी। वापसी सेवा भी निर्धारित तिथियों पर उपलब्ध हो रहेगी। कुल 22 कोच वाली इस ट्रेन में विभिन्न श्रेणियां होंगी, जिससे यात्रियों को गर्मी के दौरान आरामदायक और सीधी यात्रा का विकल्प मिलेगा। जेडीयू ऑफिस पहुंचे निशांत कुमार, सम्राट चौधरी को बताया बड़ा भाई। बिहार में नई सरकार बनने के बाद पहली बार नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार मीडिया के सामने आए और जेडीयू कार्यालय पहुंचे। उन्होंने सम्राट चौधरी को बड़ा भाई बताते हुए उन्हें बधाई दी और कहा कि वे उनके नेतृत्व में काम करेंगे। निशांत ने विजय चौधरी को भी बधाई दी और कहा कि वो जनता के बीच जाकर के पार्टी को मजबूत करेंगे तथा अपने पिता के अधूरे सपनों को पूरा करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि वो डिप्टी सीएम नहीं बने, जबकि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं और 2 डिप्टी सीएम नियुक्त किए गए हैं। भागलपुर में डिवाइडर से बदलेगा ट्रैफिक सिस्टम, रंगीन चौराहे तैयार। भागलपुर शहर में नगर निगम ने चौराहों पर सुंदर और व्यवस्थित बनाने की पहल शुरू कर दी है। इसके तहत सभी प्रमुख चौक चौराहों पर लोहे के डिवाइडर लगा करके 2 वे ट्रैफिक व्यवस्था बनाई जा रही ताकि जाम की समस्या कम हो सके। नगर निगम चौक पर नीले रंग से सजावट और अन्य चौराहों पर अलग अलग रंग की थीम तय की गई है। साथ ही वर्टिकल गार्डन और 3D पेंटिंग से शहर की संस्कृति और योजनाओं को दर्शाया जाएगा। हालांकि पहले ही दिन डिवाइडर ऑटो की टक्कर से क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे निर्माण की मजबूती पर सवाल। बिहार की राजधानी पटना में ईस्ट सेंट्रल रेलवे पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक जेपी सेंटर में हुई, जिसमें रेलवे अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं पर चर्चा की गई। एसोसिएशन ने करबिघिया केंद्रीय अस्पताल में एमआरआई और अल्ट्रासाउंड मशीन लगाने की मांग उठाई, जिस पर महाप्रबंधक ने लगभग 1.58 करोड़ रुपए की लागत में मशीनें लगाने का आश्वासन दिया। इससे मरीजों को महंगे निजी इलाज से राहत मिलेगी। बैठक में 8वें वेतन आयोग, फिटमेंट फैक्टर और वेतन वृद्धि जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। पेंशनर्स ने बेहतर सुविधाओं और वेतन सुधार की मांग दोहराई। पूर्णिया में सहायक अभियंता 10,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार। पूर्णिया में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए विशेष निगरानी इकाई पटना ने बिहार शिक्षा परियोजना के सहायक अभियंता भूषण प्रसाद को 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई एक शिकायत के आधार पर की गई, जिसमें आरोप था कि विद्यालय भवन निर्माण के एमबी वैल्यू के भुगतान के लिए 6% कमीशन की मांग की जा रही थी। पहले भी किस्तों में पैसे लिए जा चुके थे। निगरानी टीम ने जाल बिछा करके आरोपी को पकड़ा और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ धमाके में बिहार के 2 मजदूरों की मौत, परिवार को मिलेगा मुआवजा। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में वेदांता पावर प्लांट में हुए भीषण धमाके में 20 मजदूरों की मौत हो गई, जिनमें से बिहार के 2 और झारखंड के 3 मजदूर शामिल हैं। हादसा बॉयलर से टरबाइन तक भाप ले जाने वाली स्टील पाइप फटने से हुआ। कुल 36 मजदूर झुलस गए, जिनमें 16 का इलाज जारी है। मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए और राज्य सरकार से 5 लाख रुपए और कंपनी की ओर से 35 लाख रुपए मिलेंगे, यानी कि कुल 42 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। फर्जी नाम से छिपा बैठा था गैंगस्टर, सीबीआई ने किया गिरफ्तार। सीबीआई ने 2014 के कोलकाता अपहरण मामले में लंबे समय से फरार कुख्यात अपराधी भोला सिंह उर्फ गौतम कुमार उर्फ अमित शर्मा को सूरत से गिरफ्तार किया। वह फर्जी पहचान अमित शर्मा के नाम से रह रहा था। आरोपी पर अपहरण, हत्या और अवैध हथियार सहित कई गंभीर मामले दर्ज है और वह 11 साल से फरार था। बिहार पुलिस ने भी उस पर इनाम घोषित कर रखा था। गिरफ्तारी के बाद उसे कोलकाता ले जाकर के पूछताछ की जाएगी, जिससे पुराने अपहरण मामले और लापता व्यक्तियों के बारे में अहम जानकारी मिलने की उम्मीद है। आरसीबी की जीत के साथ कोहली बने ऑरेंज कैप होल्डर। आईपीएल 2026 के 23वें मुकाबले में आरसीबी ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए एलएसजी सिर्फ 146 रन पर ऑल आउट हो गई। वहीं लक्ष्य का पीछा करते हुए विराट कोहली ने 49 रनों की शानदार पारी खेली और 1 रन से अर्धशतक से चूक गए, लेकिन उनके नाम ऑरेंज कैप आ गई। कोहली 228 रनों के साथ टॉप पर है, जबकि हेनरिक क्लासेन और रजत पाटीदार भी करीब है। पर्पल कैप प्रसिद्ध कृष्णा के पास है, जिन्होंने 10 विकेट लिए हैं और अंशुल कंपोज बराबरी पर है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है
राम बाबूदास, राजेश कुमार शर्मा, राजकिशोर महतो, बाबूलाल मरांडी, बारूद पटेल, हरेंद्र सिंह, नौशाद रजा, सुनील कुमार, अर्जुन राम, रंजय तिवारी, आशुतोष दिवाकर, रवि मोहन वर्मा, मनोज वर्मा, कौशलेंद्र कुमार, लक्ष्मी मेहता, श्याम कुमार, राजकुमार, विजेश कुमार, दीपक कुमार, ओम प्रकाश सिंह, कामेश्वर सिंह, देव कुमार, विनोद शाह, पारस सिंह कुंवर, संजीव कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, बढ़ती गर्मी को लेकर के प्रशासन ने आपके क्षेत्र में क्या इंतजाम किए हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।